नमस्कार, देशहित देख रहे हैं आप। देशहित लेकर के हम हाजिर हैं देश का नंबर 1 शो। मैं हूं सचिन। मैं हूं आपके साथ अमन। देशहित में हमेशा की तरह सबसे पहले आज की 20 तमाम बड़ी खबरें। 8 जवानों की शहादत का बदला। कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों ने मार गिराया हिजबुल का टॉप कमांडर रियाज नाइकू। 2 मुठभेड़ों में 4 आतंकी मारे गए। 12 लाख का इनामी था रियाज नाइकू। सेना ने घर से निकली सुरंग को खोदकर बंद किए थे भागने के रास्ते। सब्जार पट के बाद बना था हिजबुल का कमांडर। नाइकू के एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी। एनकाउंटर वाली जगह सुरक्षा बलों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। रमजान में हिजबुल और लश्कर की बड़ी साजिश का खुलासा। पीओके के लॉन्चिंग पैड से 150 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। खुलासे पर सेना भी सतर्क है। रियाज नाइकू के खात्मे से बौखलाए इमरान। भारत पर कश्मीरियों के दमन का आरोप लगाया। कहा बीजेपी और आरएसएस की खतरनाक नीतियां। हंदवाड़ा के शहीद सीआरपीएफ जवान अश्विनी यादव का यूपी के गाजीपुर में अंतिम संस्कार। यूपी सरकार ने 50 लाख देने का ऐलान किया। गांव की सड़क होगी शहीद के नाम। 50,000 के पास पहुंची देश में कोरोना मरीजों की संख्या। मौत का आंकड़ा बढ़कर 1694 हुआ। इलाज से अब तक 14,183 मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा जंग जारी है। देश के सारे जिलों को ग्रीन जोन में बदलेंगे। 33,500 कोरोना मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस। मौत का आंकड़ा बढ़कर 617 हुआ। गुजरात में मरने वालों की संख्या 368 हुई। 6,000 से ज्यादा संक्रमित। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 176 लोगों की मौत। बंगाल में भी आंकड़ा बढ़ चुका है। अब तक 140 मौतें। तमिलनाडु में 4,000 और राजस्थान में 3,000 से ज्यादा मरीज हैं। जल्दी शुरू हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान। लेकिन नई और सख्त गाइडलाइन लाने के भी संकेत। यूपी में कोरोना योद्धाओं पर हमले करने वालों की अब खैर नहीं। यूपी महामारी कंट्रोल अध्यादेश को योगी कैबिनेट की मंजूरी। 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान और जुर्माना भी। अहमदाबाद में 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन। सिर्फ दूध और दवा की दुकानें खुलने की छूट। सब्जियों की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। निजी अस्पतालों को खुले रहने को कहा गया। इलाज से ठीक हो चुके जमाती घर भेजे जाएंगे। दिल्ली सरकार ने जारी कर दिया आदेश। मार्च में 4,000 जमाती क्वारंटाइन किए गए थे। जिन पर केस दर्ज है उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की बैठक। सोनिया गांधी का सवाल 17 मई के बाद कैसे खुलेगा लॉकडाउन। मनमोहन सिंह ने भी पूछा लॉकडाउन 3 के बाद क्या होगा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियों का ऐलान। दिल्ली सरकार की हिदायत कोई भी स्कूल इस दौरान कोई एक्टिविटी ना कराए। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार किसी जज की वर्चुअल फेयरवेल। जस्टिस दीपक गुप्ता रिटायर हुए। सीजीआई समेत सारे जजों और बार एसोसिएशन ने विदाई दी। हिजबुल कमांडर आतंकी रियाज नाइकू का एनकाउंटर हमारे जवानों की शहादत का पहला बदला है। इसे आप ये मत कहिए कि बदला पूरा हुआ। ये तो बस बदले की शुरुआत है जो नाइकू से शुरू हुआ और हाफिज पर खत्म होगा। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। लेकिन आज की हमारी ये कहानी सिर्फ एक आतंकवादी के एनकाउंटर की कहानी नहीं है। ये कहानी है आतंकी को पाताल से खोजकर मारने वाले उस प्लान की जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना को हरी झंडी दे चुके हैं। मोदी है, ये उन्हें पाताल में भी खोजकर सजा देगा और उनको उनके आकाओं को भी खत्म करके रहेगा। ये अभियान है आतंक मुक्त कश्मीर का, जहां आतंकियों का इंतजार नहीं, सिर्फ उन्हें जहन्नुम पहुंचाने का इंतजाम किया जाता है। आतंकवादी आए, मारते चले जाए और हम इंतजार करते बैठे रहे। अब देश बदल चुका है। इंतजार नहीं, आने वालों का इंतजाम करके रहता है। ये कहानी है आतंकवाद के खिलाफ भारत के सामर्थ्य की, जिसमें पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 विकल्प रह गए हैं। अगर हम इस पूरे भूभाग में शांति चाहते हैं तो भारत का सामर्थ्यवान होना बहुत जरूरी है। इसलिए इमरान खान और आतंक के आकाओं को ये समझ लेना चाहिए कि नाइकू के एनकाउंटर पर शोक मनाने के बजाय अपने बचने के विकल्प पर गौर करें, क्योंकि ये आतंक के खिलाफ आखिरी महाभारत है। शहादत का बदला शुरू। ये हमने आपको कल ही देशहित में बताएगा। तो ये बदला तो लिया जाएगा और ये तो सिर्फ बदले की शुरुआत हुई है जो कि नाइकू से शुरू होती है और हाफिज सईद तक जाएगी।
तीन तस्वीर आप देख रहे हैं। कल भी आप देश से देख रहे थे, आपको याद होगा हमारी तरफ से कहा गया था कि सर्वोच्च बलिदान है, बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, बदला लिया जाएगा, एक एक खून के एक एक कतरे का हिसाब होगा। और देखिए जो आंसू थे ना पल्लवी शर्मा, कर्नल आशुतोष शर्मा की पत्नी, उनके आंसू आज अंगारे बने। इंतकाम पूरा हुआ, लेकिन बदले की तो शुरुआत हुई है अभी। जी हाँ, जो सचिन ने कहा कि नायकू से शुरू, हाफिज पर खत्म। और आज हमारी सेना ने, जैसे हम कहते हैं ना, कि पहली किश्त पहुंचा दी, हंदवाड़ा हमले का बदला लिया है। लेकिन ये तो आतंक मुक्त कश्मीर के अभियान की, हमने आपको बताया, तो शुरुआत है। तो आतंकी रियाज नायकों से शुरू हुआ है, आतंकी हाफिज सईद तक जाएगा और उसके बाद ही आतंक का पूर्ण सफाया होगा। उससे पहले सेना मानेगी नहीं। मतलब आतंक के खिलाफ महाभारत का ऐलान कर दिया गया है। विजय भवा, जी हां, सेना की जय, आतंकवादियों की 13वीं तय। नया भारत है, घर में घुसकर मारेगा। देखिए, जब देशहित में हम लोग कहते हैं ना नया भारत जो है, नया हिंदुस्तान है, नया भारत है, तो ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसके मायने आप जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। उड़ी हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, हंदवाड़ा हुआ, अब नायकू का नंबर आया। लेकिन यहां पर रुकने वाला नहीं है, चुन चुन कर मारेंगे, घर में घुस कर मारेंगे। ये मैसेज पूरी तरह से लाउड एंड क्लियर है नए भारत का। यानी कि आतंक के खिलाफ ये कह सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस है। जो बंदूक उठाएगा वो मारा ही जाएगा। जैसा रियाज नायकू मारा गया, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर, और वो घाटी में पाकिस्तान का पोस्टर बॉय भी था। लेकिन हम आपको ये बता दें कि 12 लाख रुपए का इनामी ये कमांडर था, तो आखिरकार एक टेररिस्ट थी, और एक टेररिस्ट की मौत ही मारा गया। यानी कि वो लोग जो कि टेररिज्म को या फिर टेररिस्ट को ग्लैमराइज करके देखते हैं, उनके लिए ये कम से कम तस्वीर देखनी बहुत जरूरी है कि आतंक का अंत इस तरह की मौत ही है। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, और जब आतंकी नायकू की मौत आई तो वो सुरंग के रास्ते घर की ओर भागा और मारा गया। हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज नायकू कश्मीर में पाकिस्तान का पोस्ट बॉय था, और सीमा पार से अपने आकाओं के इशारे पर वो घाटी के लोगों को गुमराह करता था। जैसे इस वीडियो में आप देख सकते हैं, हथियारों से लैस रियाज नायकू का यह वीडियो कुछ समय पहले का है। लेकिन अतीत की बात छोड़कर आज की बात करते हैं। आज की बात यह है कि रियाज नायकू को सेना ने कैसे मार गिराया। आतंकी रियाज नायकू के खात्मे के लिए पुलवामा में पिछले 3 दिनों से सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा था। आतंकी नायकू अपनी मां से मिलने गांव बेगपोरा आया था। सुरक्षा बल कई दिनों से नायकू पर नजर रखे हुए थे। गांव बेगपोरा में घर पहुंचने की खुफिया सूचना मिली। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। 1 से 1.5 किलोमीटर तक पूरे इलाके को घेर लिया गया। जिस घर में नायकू छिपा था उसे सुरक्षा बलों ने ब्लास्ट से उड़ा दिया। लेकिन किस्मत देखिए, रियाज नायकू बच गया, क्योंकि वो तो उस घर से निकलकर दूसरे घर में जा चुका था। लेकिन दूसरे घर में नायकू मौत से पीछा नहीं छुड़ा पाया, और सुरक्षा बलों ने आतंकी नायकू को वहीं पर ढेर कर दिया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रियाज नायकू ने एक सुरंग बना रखी थी जो रेलवे ट्रैक के नीचे थी। उस सुरंग को भी आज सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया, क्योंकि इसी सुरंग के रास्ते से वो सेना और सुरक्षा बलों को चकमा देता था। इससे पहले नायकू 4 बार सुरक्षा बलों को चकमा देकर निकल गया था, जिसमें से एक बार त्राल में सुरंग की वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन इस बार उसकी कब्र उसके ही गांव में बन गई। यहाँ से 100-150 मीटर की दूरी पर वो स्पॉट है, वो गांव है बेगपुरा, जो नेटिव गांव है रियाज नायकू का। फिलहाल सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है कि हिज़्ब का ऑपरेशनल कमांडर कश्मीर का जो रियाज नायकू है, उसको मार गिराने में उन्हें कहीं ना कहीं सफलता मिली है। आतंकी नायकू का अंत आतंक के खिलाफ इतनी बड़ी कामयाबी इसलिए भी है क्योंकि आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद घाटी का बड़ा आतंकी चेहरा था। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। यानी कि जिसने भी पोस्टर बॉय बनने की कोशिश की है वो इसी तरीके से मारा जाएगा। और रियाज नायकू का मारा जाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि रियाज नायकू न केवल हाफिज सईद का करीबी था, ISI के लिए भी काम करता था और कहीं ना कहीं आतंकवाद की
कमर भी टूट रही है। वो लोग जो कि इसे सिर्फ और सिर्फ कहीं महिमा मंडित करने की कोशिश कर। देखिए बड़ा झटका क्यों, हम आपको एक बार समझा देते हैं। देखिए रियाज नाइकू, जो आप नाम बार बार सुन रहे हैं, कश्मीर घाटी में आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा था। मतलब आतंक की दुनिया में एक बड़ा नाम, कायर आतंकवादी, बड़ा नाम कहने को हिंदुस्तानी सेना के शेरों के आगे तो चूहा बनाइए। जो मारा गया रियाज नाइकू घाटी में हिजबुल का टॉप कमांडर था। आतंकवाद का, जैसे हमने कहा ना कि पोस्टर बॉय था बुरहान वानी जैसे, और बुरहान वानी का खास दोस्त भी रह चुका है रियाज नाइकू, और बुरहान वानी तो पहले ही मारा जा चुका है। हाफिज का भी करीबी है, हाफिज सईद का भी करीबी था। नाइकू के एनकाउंटर से हिजबुल की कमर टूट गई है। इसको आप इस तरह से समझिए, रिक्रूटमेंट करता था ये। आप जो लोग आतंकवाद को करियर समझ रहे थे, उनको एक मैसेज गया, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट करता था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक तरीके से कमर तोड़ने जैसा है। जनाजों में जाकर, आतंकियों के जनाजों में जाकर ये आतंकवादियों की रिक्रूटमेंट करता था। वैसे आज के एनकाउंटर से एक बात शीशे की तरह साफ हो गई कि कश्मीर में अब हिजबुल और जैश का अंत करीब आ चुका है। क्योंकि आतंक का पोस्टर बॉय बनने की पहले जो होड़ मची रहती थी, अब वो कहीं किसी में नजर ही नहीं आ रही। क्योंकि पहले बुरहान वानी का खात्मा हुआ 2016 में, उसे मार गिराया गया। वैसे ही उस वक्त के बाद जो कुर्सी सौंपी गई थी वो रियाज नाइकू के पास था। हिजबुल का चीफ आतंकी रियाज नाइकू, अब उसका भी सफाया हो। मतलब ये देख रहे हैं आप पोस्टर, ये जो आतंक के पोस्टर बॉय बनने का जिनके सिर पर खून सवार होता है, सब खत्म हो चुके हैं। देखिए ना, सब जिसने बंदूक उठाई, जो बंदूक उठाएगा सीधे जहन्नुम जाएगा। सेना का क्लियर एंड लाउड मैसेज है। बुरहान वानी, रियाज नाइकू, जिसने भी बंदूक उठाई, ये जितने आपको देखिए, जितने आतंकी आपको चेहरे देखिए, सब के सब जहन्नुम पहुंच चुके हैं। आतंक के पोस्टर बॉय सब जहन्नुम पहुंच चुके हैं। लेकिन एक बात जो आपको इन आतंकियों के बारे में नहीं पता होगी, वो ये कि ये सब के सब, जी हां, वो ये कि सब के सब अय्याश थे। ये सभी बंदूक के दम पर गर्लफ्रेंड बनाया करते थे, अय्याशी किया करते थे, आम कश्मीरियों को भी निशाना बनाया करते थे। कश्मीर में सेना के ऑपरेशन से आतंकियों में एक संदेश बहुत साफ गया है। जो बंदूक उठाएगा ऐसे ही मारा जाएगा। सेना की गोली, मिट गई बुरहान की टोली। ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप। हिजबुल का पोस्टर बॉय बुरहान वानी, उसके बाद हिजबुल की कमान संभालने वाला जाकिर मूसा, और अब रियाज नाइकू, तीनों जहन्नुम पहुंचाए जा चुके हैं। हालांकि जाकिर मूसा ने बाद में गजावत उल हिंद नाम का अपना आतंकी संगठन बना लिया था, लेकिन सेना की गोली से वो भी ज्यादा दिन बच नहीं सका। सोशल मीडिया पर हीरो बनने की ये कोशिश बुरहान वानी गैंग को भारी पड़ गई थी, क्योंकि सेना ने चुन चुन कर इस तस्वीर में मौजूद हर आतंकी को मार गिराया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुरहान वानी से लेकर आतंकी अबू दुजाना तक, और जुनैद अहमद मट्टू से लेकर आतंकी रियाज नाइकू तक, इन सभी आतंकियों की अय्याशी भी इनके काल की एक बड़ी वजह बनी। समझिए कैसे। रियाज नाइकू सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में था। उसने एक बार अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजा था। उसमें लिखा था, तुम मुझे चिनार के पेड़ की याद दिलाती हो। इस मैसेज के जरिए सुरक्षा बलों ने नाइकू तक पहुंचने की कोशिश की थी। आतंकी बुरहान वानी की कई गर्लफ्रेंड थी। उसकी गर्लफ्रेंड में से ही एक ने सुरक्षा बलों को उसके ठिकाने के बारे में जानकारी दी थी, और 8 जुलाई 2016 को अनंतनाग में हुए एनकाउंटर में बुरहान वानी मारा गया था। जून 2017 में हुए एनकाउंटर में मारा गया लश्कर आतंकी जुनैद अहमद मट्टू भी कुलगाम में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता था। सुरक्षा बलों ने इसी सूचना के आधार पर उसे मार गिराया था। सरहद के उस पार जो आतंकवादी हैं वो तैयार बैठे हैं, और हम भी उनके लिए इस तरफ तैयार बैठे हैं। वो इधर आएंगे, हम उन्हें रिसीव कर रहे हैं, और रिसीव करके हम 2.5 फुट जमीन के नीचे उन्हें भेजते रहेंगे। 2017 के महीने में लश्कर तैयबा का आतंकी अबू दुजाना भी गर्लफ्रेंड से मिलने के चक्कर में ही मारा गया था। जब वो अपनी नई गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा तो उससे धोखा खा चुकी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने पुलिस को उसके बारे में खबर दी थी। साफ है कि ये सभी आतंकी बंदूक दिखाकर आम कश्मीरियों को न सिर्फ डराते धमकाते हैं, बल्कि बंदूक का ही खौफ दिखाकर अय्याशी भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं पीएम मोदी के काम करने का अंदाज अलग है। हमने आपको पहले भी दिखाया, और वो बाइट से बाइट। दरअसल दुश्मन के लिए उनका पैगाम बिल्कुल साफ है
कि जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। अभी सुना था ना आपने, प्रधानमंत्री ने कहा था कि पाताल से भी खोज कर ढूंढ निकालेंगे आतंकवादियों को, और इसको तो पाताल से ही ढूंढ कर मारा है। जैसे कल देशहित में हम बात कर रहे थे ना, हंदवाड़ा के बलिदान का बदला कब लिया जाएगा। आतंक की 13वीं होगी 11 दिन बाद, 12 दिन बाद, या फिर 13वीं होगी। और देखिए ना, आज 72 घंटों में बलिदान का पहला बदला भारत ने ले भी लिया है। लेकिन भारतीय सेना यहीं रुकने वाली नहीं है। शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि शहादत के बदले की तो ये शुरुआत हुई। तीन मई को हंदवाड़ा में हमारे 5 जवान शहीद हुए और उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम अपने सैनिकों का पराक्रम और बलिदान कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन आतंकी तब भी नहीं संभले। हंदवाड़ा हमले के अगले दिन यानी 4 मई को बदले का एक और संदेश दिया। Even as the world fights COVID-19, some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. इस संदेश से साफ था कि हमला आतंकवाद पर होगा, बदला आतंकियों से लिया जाएगा। और आज देखिए, हंदवाड़ा आतंकी हमले के सिर्फ 72 घंटों में पाकिस्तान के पोस्टर बॉय आतंकी रियाज नायकू समेत 2 आतंकियों की कब्र खोद दी गई। मोदी क्या करेगा वो परफेक्ट स्टडी करोगे तो आप आराम से तय कर, हाँ ऐसा हुआ, जरूर 10 दिन के अंदर मोदी ये कुछ करेगा। आपको याद होगा जब उरी आतंकी हमला हुआ था, तब भारतीय सेना ने 11 दिन बाद LOC पार कर आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा अटैक के 12 दिन बाद बालाकोट में भारत ने एयर स्ट्राइक किया था और अब हंदवाड़ा के बदले की शुरुआत 72 घंटों में ही हो चुकी है। ये बलिदानियों का देश है, तपस्वियों का देश है। भारत के लोग जिस भी स्थिति में रहें, लेकिन देश के स्वाभिमान और सुरक्षा से समझौता नहीं करते। बलिदानियों के देश में अब आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आतंकियों के लिए कहीं कोई जगह है तो वो है जहन्नुम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल अब आपको ये बताते हैं कि आतंक के सफाए का प्लान MSD प्लान ये है क्या? MSD मतलब M से मोदी, S से शाह, D से डोवल, MSD। जी हाँ, मोदी सरकार की आतंक के प्रति सिर्फ एक नीति आप जानते हैं, वो है जीरो टॉलरेंस। कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, घर में घुसकर मारा जाएगा। क्लियर कट पॉलिसी, यानी आतंक को मुंह तोड़ जवाब भैया उसी की भाषा में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को बेनकाब किया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, यानी कि M मोदी। अब S अमित शाह की बात कर लेते हैं। अमित शाह ने कश्मीर से 370 धारा हटाकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की प्रबल इच्छा शक्ति दिखाई। आतंकी कमर तोड़ने का काम 370 हटाकर S यानी कि अमित शाह ने किया। और डोवल डॉक्ट्रिन यानी कि D डोवल, प्रधानमंत्री मोदी के विश्वसनीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के एयर स्ट्राइक तक हर जगह रणनीति बनाने में योगदान रहा। और इस वक्त एक बड़ी और हम ये कह सकते हैं सुकून देने वाली और अच्छी खबर आपको बताते हैं, वो ये कि सेना ने ये ऐलान किया है और ये डिसाइड किया है कि आतंकी रियाज नायकू का शव घर वालों को नहीं सौंपा जाएगा। ना शव सौंपा जाएगा, ना महिमा मंडन होगा, ना कोई जुलूस निकलेगा, ना कोई जनाजा होगा और ना किसी टेररिस्ट को ग्लोरीफाई किया जाएगा। मतलब ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आप जानते हैं जनाजों में ही, ऐसे ही शव यात्राओं में होता यह है कि आतंकवादियों की रिक्रूटमेंट होती है जब जनाजों में ये लोग निकलते हैं, और ये तो रिक्रूटमेंट का हेड है। और अब इसकी अगर शव यात्रा इस तरह से निकलती तो फिर एक मौका होता। बहुत बड़ा फैसला है कि एक तो परिवार को शव नहीं सौंपा जाएगा इस आतंकवादी। मांग भी बहुत पुरानी मांग मांग थी, ये बहुत बड़ा फैसला है। शव मत सौंपिए,
क्योंकि इससे कहीं ना कहीं महिमा मंडन हो जाता। और आपने रियाज नाइकू की जो तस्वीर देखी होगी जिस वक्त पुरानवानी का जनाजा निकला था, वो उसी में घूम रहा था। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है और एक वेलकम स्टेप है ये, क्योंकि बहुत पुरानी समय से मांग हो रही थी कि आतंकवादियों के जनाजे को ग्लोरीफाई कर दिया जाता है, उसका महिमा मंडन होता है। ये सब अब नहीं होगा। हमारे साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, ये तो इसी का काम था ना, नाइकू का जनाजों में रिक्रूटमेंट का। इसका जनाजा निकलता तो पता नहीं कितने रिक्रूट हो जाते। और जी न्यूज हमेशा से मांगता आया है कि ये जनाजे नहीं होने चाहिए, महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, सौंपा जाना चाहिए। हम तो हमेशा से कहते हैं राहुल की शव तक भी नहीं सौंपा जाना चाहिए। एक टेररिस्ट है। देखिए, शब्द ना सिर्फ सौंपा नहीं जाना चाहिए बल्कि ऐसा हश्र किया जाना चाहिए ताकि आने वाले वो लोग जो कि आतंकवाद में शामिल होना चाहते हैं उनकी भी रूह कांपे। मुझे लगता है बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। हालांकि सरकार ने पहले भी पिछले कुछ वक्त में इस तरीके के फैसले लिए, क्योंकि अमूमन होता यही है कि इस तरीके की जब भी यात्रा निकाली जाती है इन आतंकवादियों की, उसमें बहुत सारे नए लड़कों को मोटिवेट किया जाता है, प्रेरित किया जाता है वहां पर ले जाकर के, और उसके बाद में नए रिक्रूटमेंट होते हैं। पर अच्छी बात यह है कि रिक्रूटमेंट करने वाला जो मेन आदमी था वो मारा जा चुका है और अब कोई संभावना और गुंजाइश दिखाई देती नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार ने एक अच्छा फैसला इस लिहाज से भी किया, क्योंकि आज हमने देखा कि कुछ पत्थरबाज सड़क पे निकले थे फिर से कश्मीर का माहौल खराब करने के लिहाज से। हो सकता है कि ये और ऐसी चीजें कर सकते थे, लेकिन फिलहाल अब जबकि ऐसी कोई चीज नहीं होगी, मुझे लगता है कि अगर कल सुबह आपको कश्मीर फिर उसी स्थिति में देखने को मिलेगा जैसा कि इस मुठभेड़ से पहले था। बहुत बढ़िया, बहुत वेलकम स्टेप जिसे कह सकते हैं, और बहुत लंबे वक्त से इसकी डिमांड थी और आखिरकार सरकार ने वही फैसला लिया। लेकिन अब आतंकवादियों के मानवाधिकार होने वाले लोग आएंगे कि आतंकवादियों का भी तो मानवाधिकार होता है, उनको आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, ये आतंकवादियों की जो ह्यूमन राइट ब्रिगेड है ना, वो जागेगी और आतंकवादियों के मानवाधिकारों की बात की जाएगी। तो हम अगर ये कह रहे हैं कि हाफिज सईद और मसूद अजहर के खिलाफ ऑपरेशन बेबी मुमकिन है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह आप सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय सेना दुश्मनों को पाकिस्तान में घुसकर उनका सफाया उन्होंने किया है और कर रही है। देखिए, कश्मीर में आतंकवादियों को चुन चुनकर जहन्नुम कैसे पहुंचाया जा रहा है, आप ये देखिए और फिर भरोसा करिए कि इनको भी वहां घुसकर मारा जा सकता है। 18 सितंबर 2016 को उरी में आतंकी हमला हुआ, 19 जवान शहीद हुए थे और 11 दिन में पाकिस्तान में घुसकर उसका बदला ले लिया गया सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से। 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक में 35 से 50 आतंकवादी मारे गए। फिर आपको याद होगा पुलवामा, 14 फरवरी 2019 सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन अटैक हुआ, 40 जवान शहीद हुए। पहले 11 दिन में बदला, अगला 12 दिन में बालाकोट हो गया। 12 दिन बाद बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक किया गया, 250 से 300 आतंकी मारे गए, बदला पूरा हुआ। 2 मई 2020 को हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ हुई, कर्नल आशुतोष समेत 5 जवान शहीद हुए थे और उसका बदला आज, उसके बदले की पहली किस्त हम ये कह सकते हैं, आज डिलीवर की गई। हालांकि आपको बता दें, एनकाउंटर में लश्कर कमांडर हैदर भी मारा गया। हैदर समेत 2 आतंकवादी जहन्नुम पहुंचे। अवंतीपुरा में एनकाउंटर जिसका भी सचिन ने जिक्र किया कि हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज नाइकू, साफ मतलब ऐसा नहीं है ये बदला हुआ भारत हर बार घर में घुसकर ही मार रहा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर वहां पर घुसकर हाफिज सईद, आप कल को सुबह टीवी चलाएं, हम लोग सुबह उठें, खबर मिले कि पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद को मार दिया, मसूद अजहर को मार दिया, ये पॉसिबल है। अमन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बहुत मुमकिन है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बदला किस तरीके से लिया जा रहा है और किस तरीके से सेना ये बदला ऑपरेशन बेबी के तौर पर ले भी सकती है। अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, वो समझाएगी कि हिंदुस्तान की नारी शक्ति क्या होती है और नारी शक्ति को हम क्यों कहते हैं कि वो देवी दुर्गा का प्रतीक है। तो हम यही कहना चाहते, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जैसे मेरे पति को सबने मारा है, वैसे ही सरकार से हम यही कहेंगे, उसमें 10-20 जितना मन करे सब मार दे, सबको मार दे। देख रहे हैं, यही गुस्सा, यही आक्रोश, यही हमने पल्लवी शर्मा में भी देखा, यही इनमें देखा। और इस गुस्से का शिकार कौन बन रहा है? पाकिस्तान। किस तरह से आंसू जो है अंगारे बने और इंतकाम हुआ पाकिस्तान से। वैसे बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान में तनाव भी है, आप जानते हैं, बहुत जबरदस्त है।